हाथ से पेपर छीन लिया जाता है। बच्चा कहता है पेपर तो हमें आता है, उसके हाथ से पेपर छीन लिया जाता है, जाओ हटो बाद में आना। चलिए मान लिया हमने, आपने एग्जाम की फीस वापस कर दी। कुछ लड़कियां हैं जो अपने भाई के साथ पापा के साथ, उनका टाइम नहीं खराब होता है क्या? या फ्री का टाइम है किसी का? अगर कायदे की बात करें, किसी का फ्री का टाइम है? आदमी जाएगा 4 बार दिलवाने, और चलो दिलवाने भी चला गया, कोई गरीब आदमी है वो बेचारा किराया, कैसे किराया झेलेगा? उसने किराया मैनेज किया, कैसे चीजें करी, पेपर होगा, हुआ जाके पेपर ही नहीं हो रहा। डेली वही नौटंकी है, हमेशा एजुकेशन सेक्टर की ऐसी तैसी करके रख दी, कोई मतलब ही नहीं है, लगे हुए कोई बात ही नहीं। कोई कह रहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई कहता है कि गल्ला फ्री ले जाओ, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो। बहुत सारे सवाल और बहुत सारे बच्चों के हमसे सवाल कि सर हमारे एग्जाम कब होंगे, सर वैकेंसी कब आएगी, सर हमारी नौकरी कब लगेगी, और पता नहीं कितने ऐसे सवाल शिक्षा से रिलेटेड। किस तरीके से लोगों की लत छूट गई है बच्चों की पढ़ाई की, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, एजुकेशन सेक्टर बर्बाद हो गया है। पूरी वीडियो को पहले कायदे से समझ लें, और बहुत ज्यादा लोगों से सवाल जवाब करने के बाद तब ये वीडियो हम बना रहे हैं। नए हैं सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में, हर स्टूडेंट के मन में ये सवाल हैं कहीं ना कहीं, और जो जितनी भी बातें आज सब क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों से मेरी बातचीत हुई है और पूरी प्रॉपर एक लिस्ट बनाई है हमने, तब काम हुआ। नंबर 1, बहुत सारे लोग कहेंगे सर अभी ये जो अपना टॉपिक आपने थंबनेल पे देखा होगा, शिक्षा जरूरी या चुनाव, ठीक है सर। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुफ्त तो इसलिए बेटर, जैसे किसी से आप पूछिए जाके, सर किसी से पूछिए जाके, हाँ भाई आप इन्हें क्यों चुनेंगे, बताइए सरकार ने क्या किया, तो लोग कहेंगे वो क्या कर रहा है, वो गल्ला दे रहा है। एक गाना चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, हम भी राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, राम जी को बहुत मानते हैं, ठीक है, और उनके प्रोग्राम भी हम करते हैं, बिल्कुल मुफ्त फ्री करते हैं, ठीक है सर, और वहां पर जाके ठीक है। लेकिन राम जी भी तो ये कहते हैं ना, जो व्यक्ति जब तक खुद कुछ नहीं करेगा हम उसकी मदद कैसे करेंगे? केवल धर्म और जाति का, केवल धर्म जाति और क्या नाम पूरा हिसाब किताब बना के आप किसी को थोड़ी ना, एजुकेशन सेक्टर को बर्बाद करके थोड़ी ना आप वोट ले सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, लोग कहते नहीं होगा कुछ भी, आएंगे तो योगी जी, कहीं ना कहीं योगी जी को भी पता आएंगे तो हम ही, ठीक। ये देखिए रियलिटी है, पूरी बात को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अखिलेश जी आए, उन्होंने भी क्या कहा, बोले अरे हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये जो फ्री वाला सिस्टम है, एक फिल्म हमने देखी उसमें कहा गया था कि पहले जो है लोगों को मुफ्त की खाने की आदत डाल दें, उसके बाद वोट तो हम ले ही लेंगे, वोट का मतलब अंगूठे के निशान तो हम ले ही लेंगे। कहीं ना कहीं वही है, लोगों को इस काबिल बनाइए ना, लोगों को इस काबिल बनाइए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कुछ लोग कहेंगे कि सर कोरोना है इस वजह से लोग, तो कोरोना है तो चुनाव का भी तो ध्यान रखिए ना, चुनाव की डेट्स आ गई हैं, यूपी बोर्ड अता पता नहीं, यूनिवर्सिटी का एग्जाम अता पता नहीं, कई यूनिवर्सिटियां जिन्होंने एग्जाम कैंसिल करना शुरू कर दिए, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं और वाकई में बढ़ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके आपसे अगर हमसे सहमत है तो वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, फिर शेयर करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइए क्या ये बातें सही हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 1, वो बच्चा जिसने इंटर तक लगभग 30-40 हजार रुपया खर्चा किया, क्योंकि अगर बच्चा बेचारा, स्कूलों की हालत यह है कि बच्चा अगर कोचिंग पढ़ने जाता है तो वहां बेचारा 10-12-15 हजार रुपए खर्च करता है, स्कूलों में भी खर्च करता है, ठीक है सर। उसके बाद उसने 12th किया, 12-15-20 हजार जितने भी उसके खर्च हुए, अगर कोचिंग पढ़ा तो 30-40 हजार रुपए खर्च हुए। उसके बाद फिर उसने बीएससी किया, चलिए मान लिया उसने बीएड या डीएलएड कर लिया, वहां पे उसका अच्छा खासा पैसा खर्चा हुआ। जिसके पिताजी की सैलरी 5,000 रुपए, उन्होंने एक सपना देखा जैसे जैसे हम अपने बच्चे को पढ़ा ले, बस लोन लेके, उधार लेके, गिरवी रख के, मम्मी के गहने रख के, जैसे तैसे उसने इंटर कराया, बीएससी कराया, बीएससी या बीए कराया, उसके बाद उसने डीएलएड किया या बीएड किया, उसके बाद उसने पतला 1000-1000, 1200 रुपए फॉर्म के दिए, और आखिरी में कहानी क्या है, बोले अरे चलो कर लो यार। जैसे मान लिया प्लान होता है कि अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं तो 1000 जूनियर और प्राइमरी में, दोनों तो 1200। अब बच्चे की दोनों की तैयारी नहीं होती, लेकिन वो कहता है 1200 में दोनों ही डाल दे रहा है, तो अब 200 रुपये बिल्कुल फ्री का उसके जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, वो इंतजार करता है कि अरे शायद वैकेंसी आएगी, चलो करके रख ले रहा है तो बाद में कुछ हो जाए। वैकेंसी आती नहीं है, वैकेंसी आती ही नहीं है, बच्चा बेचारा अब कब तक आदमी इंतजार करेगा, हमें ये बताइए। व्यक्ति कब तक अपने आप को, और आती भी है तो एक हड्डी नहीं डाल दी गई कि 10 लाख फॉर्म पड़े 1500 वैकेंसी है, 10 लाख फॉर्म पड़े 17,000 वैकेंसी आएगी, 50,000 वैकेंसी आएगी। चलिए ठीक, हम मान ले रहे 17,000 आए भी, तो वैकेंसी आएगी तो लोग क्या होंगे, कम से हाँ ठीक है आदमी टैलेंट है तो दीजिए, नहीं है टैलेंट तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम आए तो पूरी एक लिस्ट लेके आए। तो नंबर 1 जो मुफ्त वाला सिस्टम है कि लोगों की आदत खराब करते रहो, बाद में वोट, जिससे पूछिए आप, हाँ भाई वोट क्यों दोगे, अरे वो गल्ला फ्री दे रहा हूं, उन्हें राम मंदिर बनवाई दो। क्या यही मुद्दे हैं? क्या रोटी कपड़ा मकान पे हम लोग जिंदा है?
क्या एजुकेशन सेक्टर का कोई मतलब नहीं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अगर आपको कहीं का माहौल देखना तो आप वहां के स्टूडेंट से मिलिए, वहां के टीचर से मिलिए। और टीचर क्या कर रहा है? टीचर बता रहा है ई श्रम कार्ड बनवाते घूम रहे हैं। अब देखिए, इसे कोई आप मजाक में मत लीजिएगा। टीचर के जैसे हम 10 साल से पढ़ा, हमें वैकेंसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे घर वालों ने कहा, जैसे हमारी दोनों छोटी बहन है, उन्होंने एक ने बीएड किया, डीएलएड किया और तैयारी करी, सब क्लियर है, टीटी वगैरह। लेकिन जब उनसे पूछा गया, मम्मी कहनी जाओ पहले ई श्रम कार्ड बनवा के आ जाके। ई श्रम कार्ड समझ रहे हैं सर आप? श्रम का मतलब क्या होता है? यानी एक आदमी जो बेचारा तैयारी करके बैठा, वो जाओ श्रम कार्ड बनवाओ जाके। हाँ ठीक है, उसके अपने एडवांटेज होंगे, लेकिन आदमी कब तक? नहीं, उसमें भी क्या है भाई, 500 रुपये महीने आएंगे, जाके बनवा लो। लोग लाइन में लगे हुए, सर जी आपने नहीं बनवाया, क्या करें भाई? आदमी क्या करे? लोग कहते चलो ठीक है, जो सरकार, अब मान लिया सर जी गल्ला आप नहीं लेते, क्या लेते हैं भाई, क्या करेंगे? जब आदमी को वैकेंसी नहीं मिल रही, कोई चीज नहीं मिली, तो वो क्या करेगा? मजबूर है यार, वो जाएगा, उसे जो मिलेगा भैया वो लेगा जाके। एक टाइम ऐसा आएगा, आदमी का काम करने की आदत ही छूट जाएगी, लत छूट गई। हम देखते 9th का बच्चा आता, बेसिक एजुकेशन पे अगर आदमी उतर के, नेताजी को ये बात पता है हम ही जीतेंगे, कोई नेताजी भी हो, और चलिए जीत भी गए, तो जिस रोड से वो आते हैं, नेताजी को पता यही रोड चमकाई गई है। झोपड़ियां अगर है तो उन पर पन्नी डाल के उन्हें छुपा दिया गया। आज की डेट में रोड बिल्कुल खाली मिली, जाम की समस्या नहीं है, पब्लिक जूझे। एक सीए साहब है, उनसे हमारी बातचीत, तो कहीं ना कहीं सरकार, हम लोग आपस में मिलजुल के चला रहे हैं, हम आपकी हमारी, सब लोग मिलकर मदद कर रहे हैं। सरकार से ठीक है चीजें आती हैं, लोग इतने सारे बैठे हुए हैं, कुछ लोग कहेंगे हम ही में से तो लोग बैठे हुए हैं, हाँ बिल्कुल बैठे हुए, मानते हैं। तो नंबर 1, ये जो मुफ्त वाला सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा मेरी समझ में नहीं आया। और अगर कोरोना के चलते लोगों को फ्री दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं सर कोरोना के चलते इस चुनाव का क्या है, जो डेट्स आ गई है, फिर से इतना अंधाधुंध रैली। अभी यहां पर नाम नहीं लेंगे, एक बड़े नेता आए थे, 1.5-2 लाख, क्या मतलब है? रैली में अंधाधुंध भीड़बाजी, लोगों ट्रालियों से भर भर के लोग लाए जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें कोई लालच दे दिया जाता, भैया चलो ले चलो, बहुत सारी बातें। एजुकेशन कहाँ है? नंबर 2, चलिए ठीक है, नंबर 2 हिटलरगिरी, हम आप इस पर चर्चा कर चुके हैं। जो लत जो है वो छूट गई आदमी की, पैसा, अब वैकेंसी आ नहीं रही है। एग्जाम, बच्चा हमसे आके पूछता है कि सर एग्जाम हमारे होंगे या नहीं होंगे। बच्चा अगर कोई पढ़ने वाला टॉपर भी है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि अरे सर जी यार पेपर तो होंगे नहीं, पिछली बार इतना हमारे भैया अनपढ़ा, उनके पेपर नहीं हुए। जो आदमी प्रमोट कर दिए गए हैं वो कहां खड़े हैं? हमें इस बात का जवाब चाहिए, कहां खड़े हो? वो कहीं नहीं खड़े हुए, कोई मतलब नहीं है। और जो उसके अगले हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें मालूम है पेपर होंगे नहीं होंगे। और जो माहौल है आप समझ लीजिए खुद ही, कई यूनिवर्सिटी ने रद्द करना शुरू कर दिए हैं। क्या होगा आप बताइए अपने हिसाब से सोच के। अभी इतने सारे केसेस आ रहे हैं लाखों में, आने वाले टाइम में क्या होगा बताइए? आने वाले टाइम में यही होगा कि भैया केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, चुनाव में खूब सारी रैलियां हुई हैं, खूब भीड़ भाड़ हुई है, सबने खूब, और किसी एक पार्टी की बात नहीं, सबने कदर काटा, वो चाहे कोई पार्टी हो, सब खूब जितना प्रचार कर पाओ कर लो, कोई शिक्षा का बात नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, ठीक है, बस बाद में जीत गए, लोगों को तहा के 6 महीने के लिए बैठा दो, फ्री का उसे खिलाते रहो, उसकी हालत छूट जाए, और खाली खाने पे थोड़ी ना जिंदगी चलती है। तो ये सारी बातें हैं एजुकेशन सेक्टर। देखिए बहुत, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या चुनाव जरूरी है या परीक्षा? आदमी बैठा हुआ बेचारा, इंप्रूवमेंट के पेपर अब हो रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है किसी के पास, कुछ नहीं, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर को बर्बाद करके रख दिया। प्रमोट मेरिट, ऑनलाइन क्लासेस, क्या ऑनलाइन क्लासेस की क्या हालत है सबको पता है, बहुत बढ़िया करके लोगों को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस की क्या हालत, आपको खुद पता होगा। लोगों को 80 पेज की पीडीएफ बढ़ा दी, बच्चा देख रहा, उसे फोटो खींच के भेज दिया, बच्चा देख रहा है, किसी और की वीडियो कहीं से और से शेयर करके बच्चे को भेज दी, खुद ही देख लेगा, इससे अच्छा हो किसी और मास्टर की वीडियो शेयर हो रही है, फोटो भेज दी है, कल स्कूल में आके जमा हो जाना चाहिए, आज पेपर है तो आज ही की डेट में जमा होना चाहिए। ऑनलाइन प्री बोर्ड होंगे, अच्छी बात है, लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे बच्चा अपने भी तो, अरे बच्चा क्या, बच्चा आज की डेट में एक फॉर्म नहीं भरना चाहता। हम तो पढ़ा रहे हैं 10 साल, तो यही देखते हैं, बच्चा कुछ नहीं करना चाहता। उससे कहते बेटा इसमें एक लाइन, हमारे पास लोग आते हैं, सर जी ये लाइन काली वाली सही खींची हुई है, पहली बात है, और करना भी नहीं चाहिए, सीधी बात है। और कहीं ना कहीं बच्चे की लत छूट गई है, वो क्यों करेगा? उसे मालूम है हमारे सर जी जो कुछ ठीक है यार, सर जी ने एक बच्चा आया, सर जी हमने स्कूल के नंबर को ही ब्लॉक कर दिया, क्यों कर दिया भाई आप? और सर जी को कोई मतलब नहीं, ब्लॉक, और सीधी बात बच्चा कह भी देगा क्या कि जो है हमारा क्या नाम नंबर खराब हो गया था, हमारा फोन खराब हो गया था, नेट नहीं था, बहुत सारी बातें, कुछ भी कह देगा। कुछ लोग कहेंगे तो फिर क्या है, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से जब आप चुनाव जो है पूरा ऑफलाइन करा रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, तो क्या एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते कि आप जो एक बार होते हैं?
कुछ लोग कहेंगे उसमें तो लाखों लोग एग्जाम में होते हैं, तो रैली तो एक ही रैली में आप 3 लाख बुला लेते हैं सर। कोई भी एक व्यक्ति हो, 2 लाख, 1,50,000, 40,000 सबकी रैलियों में भीड़ होती है। तो जब ये रैलियां पूरी कंडक्ट हो सकती हैं जहां पे तो कोई सुरक्षा नहीं है। हालांकि इस बार कहा गया कि जो एग्जाम होंगे उनमें जो है या तो ऑनलाइन मोड होगा, वो तो पिछली साल भी कहा जा रहा था, लेकिन क्या हुआ बाद में, धज्जियां उड़ गई, बिल्कुल कतई धज्जियां उड़ गई। कुछ लोग कहेंगे बाद में री एग्जाम हुए थे, कौन देने जाता, आदमी होता है एक बार पास हो गए, बच्चा देना नहीं चाहता है। वो पुराने जमाने में नहीं, हम लोग कहते थे कि हम लोग स्कूल जाना नहीं चाहते थे, कहते ठीक है जाओ बेटा जाओ, फिर थोड़ी देर मजा आने लगता था, अब सर जी हम डेली जाएंगे, बिना छुट्टी के जाते थे। एक बार लत छूट गई कौन जाता, कोई नहीं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, कोई भी हो, अगर इन सबका एक हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो सबको पता है, कहा समस्या से निदान ने हल ना होना ही हल है, प्रतिध्वनिया ध्वनियों से बोली शांत रहो कोलाहल है। कोई कहे ना, हमें भी ये वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा डर लगा कि पता नहीं बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। हमारी किसी पार्टी से, किसी नेता से मेरी कोई लड़ाई नहीं, हम कोई नेतागिरी वाले नहीं है, हमें किसी नेता से कोई मतलब नहीं। यहां तक कि अगर हमारा मन करा तो इसका फिर निष्कर्ष क्या होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे विकल्प भी तो नहीं, किसे वोट देंगे आप, ये सबसे बड़ा सवाल है, वोट किसे देंगे। बोले किसे देंगे, कोई विकल्प ही नहीं है। तो फिर उसका विकल्प ये है, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए ना, बाइकाट करिए ना इलेक्शन का, नहीं कोई वोट नहीं देगा। अगर स्टूडेंट पावर को सर अभी शायद हम लोग जानते नहीं। कुछ लोग कहेंगे अभी ये आवाज जैसे हमने यहाँ पे उठाई भी, अगर 2-4 लोग इसे शेयर भी कर देंगे वीडियो को, तो आखिरी में वही होगा, बस ठंडा। कुछ लोग निगेटिव कमेंट कर देंगे, क्या रे यार खाली हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। नहीं सर, स्टूडेंट पावर, टीचर की पावर इतनी पावर है कि अगर अपने पे उतर आए तो शिक्षा के क्षेत्र को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन कोई आवाज ही नहीं उठाता है, आदमी सन्नाट, अगर आवाज उठाता तो उसकी आवाज दबा दी जाती। लोग कहते हैं हमें क्या मतलब है, नहीं जी मतलब है, मतलब होना चाहिए। हम यही कहेंगे, चैनल से कोई मतलब नहीं, आपका मन हो सब्सक्राइब करिए ना करिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जो बातें हैं, जो एजुकेशन सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद पड़ा हुआ है। एक वो बच्चा जो लगातार इंटर में उसने पैसा खर्च किया, बीएससी, पिताजी की सैलरी 5,000 है, मम्मी के गहने तक गिरवी रख के उसने बीएड किया है, जो भी चीजें कर रखा है, या वो तैयारी कर रहा है, वैकेंसी नहीं आती है। वैकेंसी आ गई तो फिर उसमें भी जो है पेपर लीक हो जाता है, पता नहीं कैसे लोग पेपर बनाते हैं बैठ के। अब मुंह से वही वाली बात है, कैसे पेपर, इतने बड़े लेवल पे आप एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, लीक हो गया, बच्चे के हाथ से पेपर छीन लिया जाता है। बच्चा कहता है पेपर तो हमें आता है, उसके हाथ से पेपर छीन लिया जाता है, जाओ हटो बाद में आना। चलिए मान लिया हमने, आपने एग्जाम की फीस वापस कर दी। कुछ लड़कियां हैं जो अपने भाई के साथ, पापा के साथ, उनका टाइम नहीं खराब होता है क्या, या फ्री का टाइम है किसी का। अगर कायदे की बात करें, किसी का फ्री का टाइम है, आदमी जाएगा 4 बार दिलवाने, और चलो दिलवाने भी चला गया, कोई गरीब आदमी है वो बेचारा किराया, कैसे किराया झेलेगा, उसने किराया मैनेज किया, कैसे चीजें करी, पेपर होगा, हुआ जाके पेपर ही नहीं हो रहा। डेली वही नौटंकी है, हमेशा एजुकेशन सेक्टर की ऐसी तैसी करके रख दी, कोई मतलब ही नहीं है, लगे हुए कोई बात ही नहीं करता इस पर। हर आदमी अपनी अपनी, कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई पता नहीं किस कैसे आदमी। तो कुल मिला के जो भी लोग हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड लोग से देख रहे हैं, उम्मीद करता है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आपकी क्या विचार है, क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर इसी तरीके की आपकी थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो उस पर 1-2 वीडियो हम और बनाएंगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो लोग नेतागिरी वाले लोग हैं कृपया इस वीडियो से दूर रहें। ये केवल हमने एजुकेशन से रिलेटेड जो दर्द है, बच्चा जब हमसे पूछता है ना कि सर जी पेपर होंगे या नहीं होंगे, क्या जवाब दें, कि अभी फिर से चुनाव हो के फिर वही अंधाधुंधी होगी, फिर पेपर क्या करें बताइए। तो कोई जवाब नहीं बचता है मास्टरों के पास। बेचारे स्कूल वाले टीचर वो भी दुखी हैं, भागते भागते फिर वही चुनाव, फिर वही, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी राज्यसभा का चुनाव, कभी ये चुनाव, कभी वो चुनाव, कतई बिल्कुल जो है कभी ये यात्रा, कभी वो यात्रा, कभी ये रैली। हम देखिए भगवान को खुद बहुत मानते हैं, हम लोग की पूरी सोसाइटी उसमें कार्यक्रम यही करते हैं, वो एक अलग मैटर है, भगवान जी का एक अलग मैटर। लेकिन भगवान भी कहते हैं अगर आप अपनी मदद करेंगे तभी तो लोग, वैसे हमने कहा, विवेकानंद जी ने कहा ना कि अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी, वहां के स्टूडेंट से मिलिए, ये सारी बातें हैं। उम्मीद करते हैं देखिए अगर थोड़ा सा ज्यादा बोल गए हो, आपको लगा हो ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा हो गए हो, जब अंदर की फीलिंग निकलती तो फिर आ जाता है। तो कुछ ज्यादा बोल गए हो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी, ठीक है। फिलहाल आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। जितने भी बच्चे पूछ रहे थे उन सबको हम यही जवाब दे सकते हैं कि सर पेपर क्या है बताइए। कुछ कह रहा होगा, कोई नहीं होगा, कोई अंदाजा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है सरकार के पास। तो बस दोस्तों अपना रिप्लाई नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।